पिक तो दो अलहदा है, लेकिन मैं आपको इनके साथ जोड़ के बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली अगर आप डीप जाके देखेंगे तो ये दोनों टॉपिक एक हैं। बिकॉज रिस्पेक्ट इज इक्वल ऑफ एवरीवन। रिस्पेक्ट किसी की भी हो, इज्जत किसी की भी हो, वो एक जैसी ही होती है। तो बात क्या है, सवाल ये था कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते हैं, यानी कब, कैसे और क्यों लोग आपकी इज्जत नहीं करते। तो इस बात को लेके कि समटाइम आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप किसी के पास जाते हैं तो वो आपको उतनी इज्जत नहीं देता जितनी आप उसे तब देते हैं जब वो आपके पास आता है या जब वो आपको मिलता है। वो आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो इस बात को लेके कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं जी देखिए हम इसको इतनी इज्जत दे रहे हैं और ये हमें देता ही नहीं है। इस बात को लेके वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल पता क्या होता है, मुखालफत हमेशा पर्सनालिटी की होती है। मिसाल के तौर पे देखें, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से बाहर से स्पीकर वाला आता है, कोई बेच रहा है, पापड़ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई सब्जी बेचने वाला आ रहा है, वो बड़ा सारा स्पीकर लगा के रखा है। तो मैं उसके पास जाके लड़ता नहीं हूँ, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं यार तुम्हारी मेहरबानी, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं यार, काइंडली तो यहाँ पे बच्चे बैठे तो मेहरबानी बंद कर लिया करो। लेकिन इसकी अगेंस्ट अगर कोई बंदा ये समझे कि वो बहुत बड़ा बदमाश है, वो गुंडा है, वो यहाँ आएगा और यहाँ पे बाहर आके शोर करेगा या फिर पटाखे चलाएगा या कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा होगी, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा होगी, तो ऑब्वियसली मैं उसको जवाब दूंगा और मैं उसको सख्ती के साथ जवाब दूंगा। सख्ती के साथ क्यों जवाब दूंगा? क्योंकि मैं उसको जानूंगा, मैं समझूंगा कि ये अपने आप को बहुत मामे खां समझ रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझ रहा है, अपने आप को बहुत कोई तोपखान समझ रहा है। इसलिए मैं उसको समझाऊंगा, कैसे भी, बात से, अगर वो मान जाए तो, आर्गूमेंट से अगर वो मान जाए तो, और अगर नहीं वो माने तो फिर पाकिस्तानी तो हम हैं, देखेंगे अपने तरीके से मनाएंगे उसे। तो बेसिक बात ये कि वो लोग जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं वो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को मानते हैं। मुखालफत हमेशा पर्सनालिटी की ही होती है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुगल बादशाह, सबसे कामयाब बादशाह अकबर, जिसने 50 साल तक हुकूमत की थी, उस एक दफ़ा वो हाथी पे सवार जा रहा था तो एक क्रिश्चियन, एक ईसाई, उसने शराब पी रखी थी। तो शराब के नशे में धुंध वो मस्त इधर उधर ऐसे ऐसे गिरता पड़ता। उसने जब अकबर को देखा तो उसे कहा, मतलब दो तीन बातें यहाँ पे, किसी ने कहा कि उसने हाथी को घोड़ा कहा, किसी ने कहा कि गधा कहा, किसी ने कुछ कहा, तो हम इसको गधा ही ले लेते हैं। तो उसने कहा, ओ अकबर क्या लेना है इस गधे का? तो अकबर ने कहा, जब ये बात सुनी तो अकबर के जो सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें खींच ली, वो निकाल के मारने लगे उसको। तो अकबर ने मना कर दिया, उसने कहा रहने दो इसको इसके घर छोड़ाओ और सुबह लेके आना इसको। तो क्या हुआ, उसको उसके घर छोड़ दिया गया। सुबह अकबर ने उसे बुलाया दरबार में। पहले तो वो बहुत डरा हुआ था। जब आया तो अकबर ने पूछा कि हाँ भाई क्या देते हो उस गधे का, घोड़े का क्या दे रहा है तुमने? तो ईसाई बोला कि जनाब रात वाली व्यापारी लद गया है। मतलब जो रात को व्यापारी थे, मतलब रात को मस्ती में था, एक टेंशन में था। तो वो क्या था, वो कहता बात खत्म हो गई, वो तो रात की बात थी। तो यहाँ पे बहुत काबिल गौर पॉइंट है कि अकबर ने आखिर क्यों नहीं मारा उसे। अब ये देखिए कि अकबर की एक पर्सनालिटी है, अकबर बादशाह था। क्या जानते हैं, बादशाह एक कॉमन, चाहे वो मुसलमान होता, हिंदू होता, क्रिश्चियन होता या कोई भी था, एक कॉमन आदमी को मारता तो हिस्ट्री में ये लिखा जाता था अकबर को एक आम आदमी ने गाली दी और अकबर ने उसका मर्डर करवा दिया। अकबर एक छोटे ज़रफ का मालिक था। तो जब आपकी पर्सनालिटी भी अटैक होता है, कोई जब आपकी इज्जत नहीं करता है, आपके पीछे बैक बिटिंग करता है, तो आपको डिसीव करने की कोशिश करता है, लोगों के दरमियान बताता है कि ये फलां आदमी अच्छा नहीं है, ये ऐसा है ऐसा है, तो इस बात से डिसहार्ट कभी नहीं हो, इस बात से खुश हो, क्योंकि अब लोगों ने आपकी पर्सनालिटी को मानना शुरू कर दिया है। पर्सनालिटी की मुखालफत होती है। मुखालफत तब होती है जब आप अपना एक वजूद कायम कर लेते हैं। मुखालफत तब होती है जब आपके वजूद में जान आ जाती है। मुखालफत तब होती है जब आपके आर्गूमेंट्स को लोग अहमियत देते हैं, चाहे वक्ती तौर पे उसके इनकार करें, लेकिन बाद में वो इसको अहमियत देते हैं। और ये वो पहला स्टेप है जो आपको एक कंप्लीट पर्सनालिटी की तरफ लेकर जाता है। समझ आ गई बात आप यहाँ तक कि मुखालफत किसकी होती है? हमेशा पर्सनालिटी की होती है। इसलिए अगर कोई आपकी मुखालफत करता है, अगर कोई आपको बुरा भला कहता है, तो बजाय गुस्से में आने के, डिप्रेशन लेने के, एहसास कमतरी का शिकार होने के, आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह का फजल हो गया है आप पे। अल्लाह ने आपको पर्सनालिटी अता कर दी है और आपकी पर्सनालिटी इस कदर बड़ी हो चुकी है कि लोग अब उसकी मुखालफत करते हैं।
और ये जो शराज के रहने वाले थे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया है कि जब एक गिरोह बना के लोग किसी एक की मुखालफत करने लगे तो समझ लो कि सामने वाला बंदा ठीक है, और ठीक वही होता है जिसकी अपनी कोई पर्सनालिटी होती है। क्योंकि अगर वो ठीक काम कर रहा है तो काम करने के लिए आपका मजबूत होना, आपकी पर्सनालिटी का मजबूत होना, आपकी लैंग्वेज का मजबूत होना, आपके इल्म का मजबूत होना, आपके आर्गूमेंट्स का मजबूत होना, आपके बैकग्राउंड का मजबूत होना, ये ज़रूरी है। और कोई आपकी जब मुखालफत कर रहा है तो माने कि वो आपके इन सभी चीज़ों को मान रहा है, अब वो आपकी बात को अहमियत दे रहा है। और दुनिया उसी को दबाती है जो उभरता है, जो खुद ही डूबा हुआ उसको कोई क्या दबाएगा। तो कोई जब आपको डुबा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके उभरने से खाइफ है, वो जानता है कि आप उभर रहे हैं। इसलिए कभी भी डिप्रेस्ड मत हो कि कोई आपकी बैक बीटिंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। खुश हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको पर्सनालिटी से नवाजा है। और यही भी मैं एक सेकंड बात भी करता चलूँ जो औरतों से अबाउट है कि जिन मर्द हजरात की शादी हो जाती है वो औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। औरत हमारी जिम्मेदारी है, औरत पे हमारा हक है, हम औरत के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। कोई इंसान किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। मालक है मर्द औरत का, लेकिन मजाज की हद तक, दुनियावी हद तक। लेकिन उसमें भी देखिए दो ऑप्शन है, एक खुला का, एक डिवोर्स का। तो मालक तो नहीं हुआ ना, आर्जी मालक हुआ, मुकम्मल मालक नहीं हुआ। तो ये जो प्रॉपर्टी समझते बैठते हैं ना कुछ लोग औरतों को अपनी, वो गलत करते हैं। और यही से ही फसाद की जड़ है। वो समझते हैं कि मैं औरत को कहूँगा कि एक टांग पे खड़ी रहे, वो सारी रात खड़ी रहेगी, उसको खड़ा रहना चाहिए क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ, उसकी ड्यूटी में आता है कि वो मेरी बात माने। ये गलत है। और इसी तरह से औरतें भी करती हैं। कुछ औरतें ये समझती हैं अब ये मेरा हस्बैंड है, बस ये मेरा ही है, इसकी माँ बहन दूसरे जाएं, खूह खाते में जाएं, कहीं भी जाएं, इस पर किसी का हक नहीं, सिर्फ मेरा हक है। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। पहली बात पर्सनालिटी वाली कि जब कोई आपको दबाता है, जब कोई आपकी मुखालफत करता है तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए, बजाय कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ, बजाय कि आप टेंशन लो कि कोई आपकी मुखालफत कर रहा है। आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उभर रही है, आपकी पर्सनालिटी उभर कर सामने आ रही है, लोगों के दरमियान घर कर रही है, लोग आपकी बात को अहमियत देने लगे हैं। क्योंकि मुखालफत उसी की होती है जिसका कोई वजूद होता है, बिना वजूद के बंदे की कोई मुखालफत नहीं होती है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मिलते हैं। नेक्स्ट में आपको पीछे वाइट बोर्ड है, थोड़ा टूटा हुआ है, मेरी गुर्बत पे मत जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको यहाँ पे एक लेक्चर देने वाला हूँ, और जैसा मैंने कहा था स्पोकन की क्लास का, तो इंशाल्लाह अभी मैं उसके अबाउट बताऊँगा, उसके साथ आपको टेंसेस करवाऊँगा और एक पैटर्न से हम काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला ऐसे करेंगे कि एक स्टूडेंट जो हमारा होगा वो तिब, साइकी, तसव्वुफ, दुनियावी, पॉलिटिशियन एक्स्ट्रा, इन सब चीज़ों के मतलब वो जानता होगा। और इंशाल्लाह ताला हम अपने निज़ाम तरीम को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसमें किसी की मुखालफत नहीं, ना कोई फ़िरका बंदी है, ना कोई शिया है, ना कोई सुन्नी है। वी आर ऑल मुस्लिम, वी आर ऑल द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ वन फादर एंड वन मदर। वी आर ह्यूमन बीइंग जस्ट। ओके, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला थोड़ी ही देर में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।